अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के मन में, उनके जजों के मन में एक टीस है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है उन पर जूता फेंकने की कोशिश करे और बिना कोई सज़ा पाए वो निकल जाए। मतलब ये मामला अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। हो सकता है कि जो वकील हैं राकेश किशोर, उन पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चले, हो सकता है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें ये पूरा हक है कि हम अपनी बात कहें, हम आलोचना करें कोर्ट की, न्यायालयों की, उनके फैसलों की। ये हक हमें संविधान से मिला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब पर कथित रूप से जो जूता फेंकने की घटना हुई थी, उसके बाद जो है मामला चला था काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसके बाद ये घटना जो है शांत हो गई थी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हर दूसरे तीसरे दिन इस पर चर्चा करता है, मतलब उसके जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बार बार इसे उठाने की कोशिश करते हैं और फिर ये कहकर इसे दबा देते हैं कि नहीं, इससे जो है फिर सोशल मीडिया पर बवाल हो जाएगा। लेकिन ये साफ अब दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में कहीं ना कहीं कोई टीस है कि क्यों नहीं उन्होंने जो है इस वकील पर, राकेश किशोर पर, जिन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की थी चीफ जस्टिस बी आर गवई पर, उसके खिलाफ जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि जूता कांड के बाद जो है चीफ जस्टिस ने कहा था कि नहीं, अब उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी और हमने माफ़ कर दिया। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद चीफ जस्टिस बी आर गवई खुद इस घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं अपने साथी जज विनोद के चंद्रन से कि कैसे उस दिन जो है हम दोनों स्तब्ध रह गए थे जब वकील राकेश किशोर ने उन पर जो है जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस बात का जिक्र जो है दोनों जज जो हैं करते हैं अपने तीसरे साथी जज से, जिनका नाम है उज्जवल भुइयां। लेकिन उज्जवल भुइयां कहते हैं कि नहीं, ये जो है मेरे हिसाब से जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि ये न्यायालय का अपमान है। उस वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मेरा इस तरह से सोचना है, ये उज्जवल भुइयां ने कहा था। फिर चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने कहा था नहीं, अब ये जो है हमारे लिए क्लोज चैप्टर है, मतलब हमने जो है इसे अब बंद कर दिया है अपनी तरफ से। लेकिन आज फिर जो खबर छपी अखबारों में, उसके हिसाब से पता लग रहा है कि नहीं, अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के मन में, उनके जजों के मन में एक टीस है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है उन पर जूता फेंकने की कोशिश करे और बिना कोई सज़ा पाए वो निकल जाए। तो फिर वो जो है ये चर्चा शुरू हुई अखबारों में जो छपा है उसके हिसाब से कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकट रमनी, उन्होंने जो है का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो कानून है उसके तहत जो है ये जो वकील हैं राकेश किशोर, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ये मामला जो है फिर उठा है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने। जो सीनियर जज हैं सूर्यकांत और उनके साथी जज जो हैं जयमाल बागची, उनकी बेंच के सामने जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उन्होंने ये मामला उठाया है। इस बेंच के सामने वो ये इस घटना का जिक्र कर रहे थे कि इसे जो है इस पर सुनवाई हो, मतलब इस घटना को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि अब जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी, उन्होंने जो है इस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की अनुमति दे दी है। मतलब अब रास्ता साफ है, इस वकील राकेश किशोर के खिलाफ जो है मुकदमा अब चलाया जा सकता है, अब इसमें कोई बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा कर सकता है। लेकिन इस पर फिर जो जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला एक तरह से अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब, उन्होंने ही इसे जो है ख़त्म कर दिया है और अपनी तरफ से जो है इस घटना को क्लोज बताया है। तो फिर अगर हम इस पर फिर से इसे उठाएंगे तो फिर इस पर जो है चर्चा होगी सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में का एक हिस्सा जो है इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। मतलब वकील राकेश किशोर ने जो किया, जूता फेंकने की कोशिश की चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब पर, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए जो है अब इस मामले को नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह, उनके साथ ये भी थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, दोनों ने मिलकर जो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच के सामने ये मामला उठाया कि इस पर कार्रवाई हो। उसके जवाब में जो है जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, फिर जो है इसे ग्लोरीफाई किया जाएगा
और इस घटना को जस्टिफाई किया जाएगा, मतलब वकील के जूता फेंकने की घटना को जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी, लगभग सभी इस पक्ष के हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि किसी भी जज पर, चीफ जस्टिस पर, किसी न्यायालय के न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, ये निंदनीय है। कोई नहीं चाहता कि किसी जस्टिस के ऊपर कोई आदमी जो है जूता फेंके। हाँ, इसका एक दूसरा पक्ष है, जो जजेस नहीं बोल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बोल रहे हैं। वो जो उस टिप्पणी थी चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब को, उसे वो पूरी तरह गोल कर जा रहे हैं, जो उन्होंने टिप्पणी गैर जरूरी की थी। इस घटना का जिक्र सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं कर रहा है। जिस बेंच के सामने, जिन जजों के सामने बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई उस वकील राकेश किशोर के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चले उस पर। अब तो अनुमति मिल गई है, अब क्या दिक्कत है। लेकिन उसमें से कोई जज जो है, चीफ जस्टिस बी आर गवई के उस कमेंट का जिक्र नहीं करता, जो कि गैर जरूरी था और जो खजुराहो के मामले में दिया गया था। मैं बार बार इसे दोहराना भी नहीं चाहता कि चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब ने क्या कमेंट किया था। बाद में उन्होंने हालांकि कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये साफ दिखता है कि नहीं, अगर वो सभी धर्मों का, हिंदू धर्म का अगर सम्मान करते, सनातनी धर्म का, तो ऐसी टिप्पणी वो नहीं करते। उसके साथ जो मुद्दा जुड़ा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई न्यायालय में जो कुछ भी हो और पब्लिक जो है उसे बड़े जो है किसी भक्त की तरह जो है सुन ले, ऐसा नहीं है। कोर्ट में चलते हैं, दसियों साल, दशकों तक केस चलते हैं, तो सब जुडिस बोल करके आप पब्लिक को चुप नहीं करा सकते कि मामला अभी कोर्ट में है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। भाई, हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें ये पूरा हक है कि हम अपनी बात कहें, हम आलोचना करें कोर्ट की, न्यायालयों की, उनके फैसलों की। ये हक हमें संविधान से मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उसके तहत लोग बात करते हैं, और बात कोई लोग हवा में नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, दोनों पक्ष को देखना चाहिए कि ये घटना हुई क्यों। उस पर भी कुछ बोलने की जहमत उन्हें उठानी चाहिए कि किसी की धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते, टिप्पणी गैर जरूरी नहीं कर सकते। जब ये चर्चा हुई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जब मुद्दा उठाया, तो ये सब तो बात हुई, लेकिन आखिर में यही हुआ कि ठीक है, देखते हैं अब अगर दोबारा जो है दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो इस मामले को जो है फिर सूचीबद्ध करने पर इस पर सोचा जाएगा। मतलब ये मामला अभी क्लोज नहीं हुआ है। हो सकता है कि जो वकील हैं राकेश किशोर, उन पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चले, हो सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।